सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम पास्ट का सीन देखते हैं। यहाँ हान को उसके फ्रेंड हियोक का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि युंजे का एक्सीडेंट हो गया है और उसे डॉक पे आने को बोलता है। वो वहाँ जाती है और युंजे की बॉडी देखती है, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, बस उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई करती है। अब हम प्रेजेंट में हान को सियोक के साथ देखते हैं। यहाँ पे सियोक बोलता है कि मुझे तुमसे ऐसी स्मेल आ रही है कि तुम पैसों के लिए दूसरों की लाइफ भी ले सकती हो। इतने में हियोक ऑफिस से बाहर आ जाता है और सियोक से बोलता है कि तुम कौन हो हान से ऐसे बात करने वाले। फिर सियोक उसको अपना बिजनेस कार्ड दे के वहाँ से चले जाता है। अब हम हान और हियोक को सुकजी के मिडनाइट बार में बैठा देखते हैं। यहाँ पे हान उसे बताती है कि युंजे ने मेरे नाम से एक इंश्योरेंस ली थी, पर ये बात हियोक को पहले से ही पता थी। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हियोक युंजे के साथ बैठा होता है। यहाँ पे युंजे उसे अपनी कंपनी का लोगो दिखाता है। वो बोलता है कि मुझे हान समझ नहीं आती। उसे देख के ऐसा लगता है कि मैं उसे जानता ही नहीं हूँ, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जिसपे हियोक पूछता है कि तुम्हें अभी भी लग रहा है कि हान तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी, जिसमें युंजे उसे बताता है कि मैंने हान के नाम से एक पॉलिसी बनवाई है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं यहाँ पे एक लड़की जिसका नाम उन्ही है, उसे बार के बाहर खड़ा देखते हैं। वो बार बार हियोक को कॉल करती है, पर वो उसकी कॉल्स इग्नोर कर देता है। अब हम नेक्स्ट सीन में हान को ऑफिस में देखते हैं। यहाँ पे उसकी कलीग उसे रिपोर्ट देने आती है और फिर युंजी का बॉक्स में पड़ा सामान देख के पूछती है कि इसका क्या करना है। तो हान उस बॉक्स को युंजी के घर देने जाने का डिसाइड करती है। वहीं दूसरी तरफ हम सियोक को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि युंजी के नाम पे जो इंश्योरेंस है उसके बेनिफिशियरी उसकी मॉम है और उसकी मॉम को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो सियोक इंश्योरेंस लेकर उनके घर जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पे हान भी पहुँच जाती है। वो डोर बेल रिंग करती है। युंजी की मॉम डोर खोलती है। वो हान के हाथ से बॉक्स ले रही होती है। तो हान बोलती है कि ये भारी है, आप नहीं उठा पाएंगे। इतने में वहाँ पे सियोक आ जाता है और वो बॉक्स उठा लेता है। फिर युंजी की मॉम उन्हें युंजी के रूम लेकर जाती है और हान से बोलती है कि यहाँ पे युंजी के ऑफिस की फाइल्स है, तुम उन्हें अपने साथ ले जाओ। फिर वो किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है। यहाँ पे सियोक एक होटल का कार्ड नोटिस करता है, तो वो चुपचाप से उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है। हान भी वहाँ पे ऑफिस की फाइल्स देख रही होती है। तब उसे वहाँ पे एक कैलेंडर दिखता है। उस पे युंजी ने हान कब क्या करी थी, किस दिन हान कौन सी जगह गई थी, ये सब कुछ लिखा हुआ था। उसे हान तुरंत अपने बैग में डाल देती है। फिर तीनों नीचे लिविंग रूम में बैठे होते हैं। यहाँ पे युंजी की मॉम उन्हें बताती है कि हान किसी लड़के को पसंद करती थी और उस लड़के की वजह से वो बहुत परेशान रहती। सियोक उनसे उस लड़के के बारे में पूछता है, तो वो बोलती है कि मुझे युंजी ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, और वो ये सब कह के रोने लग जाती है। अब युंजी के घर से जाते हुए सियोक हान से पूछता है कि तुम खुद यहाँ सामान देने क्यों आई, ताकि तुम चेक कर सको कि तुम्हारे खिलाफ कोई एविडेंस तो नहीं है। जिस पे हान बोलती है कि तुम भी तो यहाँ कोई सबूत ही ढूंढने आए थे, अगर यहाँ कुछ होता तो तुम्हें भी मिल जाता। ये सुन के सियोक बोलता है कि तुम्हें कैसे पता मुझे कुछ नहीं मिला, और सियोक बोलता है कि मैं ये पता लगा के रहूंगा कि युंजी को किसी ने रॉन्गफुली मारा या उसने सुसाइड करा है। ये सुन के हान बोलती है कि रॉन्गफुल सस्पिशन का क्या, जो तुम मुझ पे कर रहे हो। वो बोलती है कि क्या पता रियल विक्टिम युंजी नहीं बल्कि कोई और ही हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब हम सियोंग गिल को देखते हैं। वो युंजी की कॉल हिस्ट्री में युंजे की बहुत सारी कॉल्स देखता है। फिर इन्वेस्टिगेट करने पे उसे पता चलता है कि युंजे हान का हस्बैंड था, जिससे उसे ऐसा लगता है कि शायद युंजे का युंजी के साथ अफेयर चल रहा था। फिर वो इसे और अच्छे से पता करने के लिए युंजे की कंपनी में जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सियोक को देखते हैं, जिसे किसी इंश्योरेंस फ्रॉड के बारे में पता चलता है। कुछ लड़कों ने एक कार को हायर किया था और उससे उनकी कार को टक्कर मारने को बोला था, जिससे वो लोग इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर लेते। पर ये सब कुछ सियोक को पता चल गया था, तो वो एक बड़ी सी ट्रक लेके उनके पीछे पड़ जाता है। वो लोग इतना बड़ा ट्रक देख के डर जाते हैं और टक्कर से बचने के लिए गाड़ी बहुत तेज भगाने लगते हैं, जिस वजह से उनकी गाड़ी एक कैफे के पास रखी कार से टकरा जाती है। सियोक ने उस कैफे में पहले से ही एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया हुआ था। फिर सियोक उन लोगों को पुलिस से पकड़वा देता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर के साथ कैफे में बैठा होता है। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि युंजी की डेथ नेचुरल ही थी, उसे मरवाने में हान का हाथ नहीं था। वो बोलता है कि पर हान ने युंजे की बॉडी देख के कुछ भी रिएक्ट नहीं करा, और वो उसे हान की उस दिन की वीडियो दिखाता
है। अब हम हान को देखते हैं जिसके पास एक यॉट वाली चैन होती है। वो उसे देख के कुछ सोचने लगती है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान और युनजे एक बोट में बैठे थे। यहाँ पे युनजे हान से बोलता है कि तुमने मुझसे पॉलिसी कैंसिल करने को कहा था ना, मैंने उसे कैंसिल कर दिया है। अब प्रेजेंट में वो उस चेन को डस्टबिन में डाल देती है। इसके बाद वो प्रेसिडेंट किम के फादर के मेमोरियल में गई होती है जहाँ पे किम बोलती है कि मैं हर बार अपने फादर के मेमोरियल में फिश बनाती हूँ, जिसमें हान बोलती है कि ये आपके फादर को अच्छी लगती होगी। तो किम बोलती है कि नहीं, ये तुम्हें अच्छी लगती है। ये सुन के हान बोलती है कि आप ये इसलिए बनाते हो क्योंकि ये मुझे पसंद है। ये सुन के किम स्माइल करती है और बोलती है कि जब तुम स्टार्टिंग में यहाँ आई थी, एक तुम ही थी जो सी फूड को देख के हमेशा एक्साइटेड हो जाती थी। फिर वो बोलती है कि तुम्हारे फियोंसे की डेथ हुई थी, तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुम्हें कुछ दिन की लीव लेनी चाहिए थी। इतना बोल के वो हान को फिश खाने को देती है। हान उसे खाती है पर फिर वहाँ से आने के बाद वॉशरूम में जाके उल्टी कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम सियोक को देखते हैं जो कि युनजे की कंपनी जाता है और उसके एक फ्रेंड से बात करके उसे पता चलता है कि युनजी बार बार युनजे से मिलने आती थी और युनजे की डेथ से पहले दिन भी वो युनजे से मिलने आई हुई थी। अब सियोक बाहर जाता है और सब कुछ सोचने लगता है। तभी वहाँ पे सियोंग गिल भी आ जाता है। वो बोलता है कि युनजे और युनजी दोनों एक दूसरे से मिले और दोनों की डेथ हो गई। यहाँ पे सियोंग गिल और सियोक दोनों का शक हान पे ही था। फिर दोनों के बीच में फिर से सियोक की बहन के केस को लेकर आर्ग्यूमेंट होता है और सियोक वहाँ से चले जाता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोक अपनी बहन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ जाने के लिए छोड़ने गया था। यहाँ पे पूरे रास्ते उसकी बहन ये ही बोल रही थी कि आप मेरी फिक्र मत करना, मुझ पर ट्रस्ट रखो, मैं आपको सब कुछ सच बताकर जा रही हूँ। अब हम हान को देखते हैं जो कि मिडनाइट बार में बैठी। तभी वहाँ पे सियोक भी आ जाता है। वो भी हान को बताता है कि जिस दिन युनजे की डेथ हुई थी उससे पहले वो युनजी से मिला था। वो बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों का अफेयर चल रहा था और तुमने उन्हें इसीलिए मार दिया। यहाँ पे सियोक उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे खिलाफ इंश्योरेंस फ्रॉड का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे युनजी ने उस रात कॉल करा था और उसी दिन उसकी डेथ हो गई। ये सुन के हान बोलती है कि मैंने कोई भी इंश्योरेंस का पैसा नहीं लिया है, तो तुम्हें कहीं और जाके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। फिर सियोक हान से बोलता है कि युनजे और युनजी को तुमने मारा, जिस पे हान कोई खास रिएक्शन नहीं देती। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हान एक रूम में होती है, वहाँ पे फ्लोर में कपड़े पड़े होते हैं। वो दूसरा रूम धीरे से खोलती है तो वहाँ पे युनजे युनजी के साथ इंटीमेट हो रहा था। यहाँ पे युनजी हान को देख लेती है पर उससे छुपने के बजाय उसे स्माइल करके चिढ़ाती है। नेक्स्ट सीन में सियोक योंग के साथ हान का केस डिस्कस कर रहा था। वो योंग से बोलता है कि हान को देख के नहीं लग रहा था कि उसको युनजे के अफेयर के बारे में पता था और उसके एक्सप्रेशन से ये भी नहीं लग रहा था कि उसने किसी का मर्डर करा है। पर बोलता है कि ये भी हो सकता है कि उसने मर्डर करा हो पर वो अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल करने में माहिर हो। नेक्स्ट सीन में हान अपने ऑफिस आती है। यहाँ पे सब उसे देख के बातें बना रहे थे कि हान युनजी को ऑफिस में बुली करती थी। इसके बाद वो लिफ्ट में चढ़ती है तो उसी लिफ्ट में उनका मैनेजर भी होता है। वो बोलता है कि तुम्हारे वजह से युनजी परेशान थी। जिस दिन तुमने उसकी लाई हुई पिक्चर्स फाड़ दी थी वो मेरे पास आके बहुत रोई थी। तो हान बोलती है कि बेचारी युनजी, वो तुम्हारे पास इतनी उम्मीद से आई पर तुमने उसे कंफर्ट नहीं फील कराया, जिस वजह से उसके पास कोई नहीं था और उसने सुसाइड कर लिया। इसके बाद मैनेजर उसे बोलता है कि देखो लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं और उसे अपना फोन दिखा के लोगों की कमेंट्स पढ़वाता है और सब जगह बस एक ही आईडी से बुरे कमेंट्स थे। ये देख के हान समझ जाती है कि ये सब कुछ मैनेजर ने ही लिखा हुआ है। तो वो उनसे बोलती है कि कम से कम अलग आईडी से तो कमेंट कर लेते और वहाँ से चली जाती है। अब हम हियोक को देखते हैं। वो रॉयल ऑक्शन में फोटोग्राफर है। वो एक फोटोशूट कर रहा था और फिर वो ऑनलाइन हान के बारे में कमेंट्स पढ़ने लगता है। इतने में उन्हीं वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि आप अभी भी हान पे भरोसा कर रहे हो, मुझे उससे डर लगने लगा है। वो बोलती है कि वो अच्छी नहीं है, आपको भी हर्ट कर सकती है। ये सुन के हियोक बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हें स्कॉलरशिप अपने आप मिल गई थी? वो उसे बताता है कि इस कंपनी में इंटर्नशिप और ट्रेनिंग करने की अपॉर्चुनिटी तुम्हें सब कुछ हान ने ही दी है। वो हमें फैमिली जैसा ट्रीट करती है। ये सुन के उन्हीं बोलती है कि हमने उसे हेल्प करने नहीं बोला। वो हियोक से बोलती है कि मुझे पता है आपको भी उसमें डाउट होने लगा है। अब हम नेक्स्ट सीन में सियोक को देखते हैं। वो चेरिन के साथ
हॉस्पिटल में बैठा होता है। शेरिल पुलिस वालों को अभी तक यही बोल रही थी कि वो गलती से जली है। सियोक उसे समझाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी मॉम गलत काम कर रही है और उन्हें बस तुम ही रोक सकती हो। अगर तुमने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करी तो वो और भी बुरी हो जाएगी और उन्हें और ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद सियोक वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि हान के नाम से एक और इंश्योरेंस पॉलिसी थी और वो भी कैंसिल हो गई थी। रिसर्च करके उसे पता चलता है कि उसका पहले एक डॉक्टर चोई नाम का बॉयफ्रेंड था जिसकी किसी मेडिसिन के ओवरडोज की वजह से डेथ हो गई थी। इसके बाद सियोक उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर काम करता था। वहाँ से उसे पता चलता है कि उस हॉस्पिटल में हान एक पेशेंट थी, पर डॉक्टर उसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है। फिर सियोक वहाँ पे एक लेडी को देखता है जो कि इनकी बातें छुप छुप के सुन रही थी। इसके बाद वो लंच टाइम तक हॉस्पिटल के बाहर ही रुका रहता है। जैसे ही वो लेडी बाहर आती है, सियोक उससे हान के बारे में पूछने लगता है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो लेडी सियोक को बताती है कि हान को डिप्रेशन था, इसलिए वो हॉस्पिटल आई थी और यहाँ उसे डॉक्टर चोई पसंद आ गए। सियोक उससे पूछता है कि हान डिप्रेस्ड क्यों थी, तो उसे पता चलता है कि हान का डॉक्टर चोई से पहले एक और बॉयफ्रेंड था जिसकी सीरिया में टेररिस्ट अटैक में डेथ हो गई थी। ये सुन के सियोक शॉक्ड रह जाता है। अब हम हान को उसके ऑफिस में देखते हैं। यहाँ पे हान कैलेंडर के पेज को फाड़ रही थी जो वो युंजी के रूम से लाई थी। इतने में यहाँ पे हियोक भी आ जाता है। उसे देख के हान वो पेज छुपा देती है। यहाँ पे हियोक हान से पूछता है कि युंजे ने तुम्हारे लिए जो इंश्योरेंस करा था उसका पैसा तुम्हें मिला था। ये सुन के हान बहुत हर्ट होती है। वो बोलती है कि इन सब लोगों के साथ तुम भी मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो। हान बोलती है कि मुझे लगा था कि हम फ्रेंड हैं, चाहे कोई मुझ पे ट्रस्ट करे या ना करे तुम करोगे, पर मैं गलत थी और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हान के ऑफिस में उसके नाम से एक पेंटिंग और एक वीडियो आई थी। जो पेंटिंग एक सीरिया के ऑर्फन एज बच्चे की थी जो कि शायद सियोक ने ही भेजी थी। उसे देख के हान थोड़ा नर्वस होती है। फिर वो वीडियो को प्रोजेक्टर में प्ले करती है। वहीं दूसरी तरफ सियोक छुप के रॉयल ऑक्शन घुस जाता है और जिस रूम में हान थी उसी रूम में चला जाता है। फिर वो हान से बोलता है कि तुमने जिससे फर्स्ट टाइम प्यार करा उसकी ब्लास्ट में डेथ हो गई, सेकंड बार जिससे प्यार करा उसकी ओवरडोज की वजह से डेथ हो गई और थर्ड टाइम में डूब के उसकी डेथ हो गई। इन सब से तो यही लगता है कि तुमसे अगर कोई प्यार करेगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। वो बोलता है कि इन सारे लड़कों की नजरों में तुम एक लाचार लड़की बनी होगी जिस वजह से इन लोगों ने तुम्हारे लिए इंश्योरेंस तक ले लिया। फिर हान बोलती है कि तुम्हारे नजरों में मैं क्या हूँ। सियोक के आँख में प्रोजेक्टर से लाइट लग रही तो वो बोलता है कि तुम मुझे नहीं दिख रही हो। तो हान प्रोजेक्टर ऑफ कर देती है और बोलती है कि क्या मैं ऐसी लड़की लग रही हूँ जिसे एक लड़के को आके बचाने की जरूरत है, और अगर हाँ तो सोचो अब वो अगला लड़का कौन होगा। ये बोलते बोलते वो सियोक के बहुत ज्यादा क्लोज चली जाती है और यहीं पे सेकेंड एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हान सियोक से बोलती है कि क्या मैं ऐसी लड़की लग रही हूँ जिसे एक लड़के को आके बचाने की जरूरत है, और अगर हाँ तो सोचो अब वो अगला लड़का कौन होगा। फिर हान बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है अपने बॉयफ्रेंड को मरवाने के लिए बॉम्ब अटैक भी मैंने ही करवाया होगा। तो सियोक बोलता है कि तुमने हर बार अपने बॉयफ्रेंड के डेथ से पहले पॉलिसी कैंसिल करी है, 3 बार पॉलिसी कैंसिल होना कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। और हान से पूछता है कि इन सब की मौत से तुम्हें क्या फायदा मिला होगा, पर हान उससे वहाँ से जाने को बोलती है और बोलती है कि अगली बार बिना परमिशन के यहाँ आए तो मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लूंगी। नेक्स्ट सीन में सियोक रनिंग कर रहा होता है और वो दौड़ते दौड़ते फिर से उसी शॉप के बाहर आ जाता है, पर वो शॉप आज बंद होती है जिस वजह से वो बगल के एक अंकल से शॉप बंद होने का रीजन पूछता है। तो वो उन्हें बताते हैं कि इस शॉप के ओनर रिकंस्ट्रक्शन के लिए मान गए हैं और कंपनसेशन लेके उन्होंने शॉप बंद कर दी है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में सब लोग हान और युंजी की झगड़े वाली वीडियो देख रहे थे। किसी ने उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था। तभी वहाँ पे हान भी आ जाती है और वो वीडियोस देखने के बाद वो कुछ खास रिएक्ट नहीं करती और सबको मीटिंग में आने का बोल के वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सियोक भी उस वीडियो को देख रहा होता है और उसका पूरा शक अब हान पे ही होता है। अब हम हान को प्रेसिडेंट किम के साथ देखते हैं। वहीं पे उनका मैनेजर भी आ जाता है और हान को वीडियो के बारे में सुनाने लगता है। फिर हान किम को अपना टैबलेट देती है। उसमें मैनेजर और युंजी के चैट्स और
फोटोज थे, जिससे हमें पता चलता है कि युनजी का मैनेजर के साथ भी अफेयर चल रहा था। यहाँ पे हान बोलती है कि अगर मैं भी इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दूं तो डायरेक्ट सस्पेक्ट आप बन जाओगे, क्योंकि आपका अफेयर युनजी के साथ चल रहा था और आपने अफेयर शांत करने के लिए उसे मार दिया। ये सब सुन के मैनेजर कुछ नहीं बोल पाता। फिर प्रेसिडेंट किम बोलती है कि हमें इन सब से ध्यान हटाने के लिए एक और ऑक्शन करना चाहिए और एक बहुत एक्सपेंसिव पेंटिंग ऑक्शन में लानी चाहिए, जिससे सबका ध्यान युनजी के केस से हट के ऑक्शन में आ जाए। तो इन्हें एक स्टेलर नाम की पेंटिंग के बारे में बताती है और बोलती है कि जो भी तुम दोनों में से इसे लेके आएगा वो इस कंपनी का सक्सेसर बनेगा। यहाँ से बाहर जाने के बाद मैनेजर हान के हाथ से टैबलेट ले लेता है और उसे लात मार के फोड़ देता है। तो हान उसे बताती है कि ओरिजिनल मैसेज दूसरे फोन में है। वो बोलती है कि उन्हें मैं फ्यूचर में जरूर यूज करूंगी। इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। हान ऑफिस में जाने के बाद सारी फाइल्स अपने लैपटॉप में से डिलीट कर देती है। अब हम किम को देखते हैं, वो एक रूम का लॉकर खोलती है और उसके अंदर जाती है। वहाँ किम ने बहुत सारी पेंटिंग्स रखी हुई। फिर वो एक पेंटिंग के पास जाती है जिसमें एक फैमिली ड्रॉ की हुई। वो पेंटिंग को देख के सोफे में एकदम चौड़ में बैठ जाती है और बोलती है कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल भी तुम्हारी जैसी नहीं है, इसीलिए मुझे वो पसंद है। शायद वो पेंटिंग हान की फैमिली की थी। नेक्स्ट सीन में हम पुलिस स्टेशन में सियोंग गिल को देखते हैं। यहाँ पे वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक कर रहा था, जिसमें उन्हें लिफ्ट में युनजी के जाने के कुछ टाइम बाद हान जाते हुए दिखाई देती है, पर लिफ्ट से बाहर की फुटेज नहीं थी। तो सियोंग गिल योन से बोलता है कि हमें विटनेस ढूंढना पड़ेगा और एक कॉल रिकॉर्डिंग प्ले करता है जो कि पहले पुलिस स्टेशन में आई थी, जिसमें कोई बोल रहा था कि युनजी ने सुसाइड नहीं करा बल्कि उसका मर्डर हुआ है। तो सियोंग गिल योंग को इस अननोन पर्सन को ढूंढने का बोल के पुलिस स्टेशन से चला जाता है। इसके बाद योंग सियोक से कार में मिलती है। यहाँ पे सियोक उससे बोलता है कि तुम मीटिंग में मौका देख के सियोंग गिल को ये बता देना कि हान के सारे बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई है, जिससे वो भी इसे इन्वेस्टिगेट करे और हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। फिर योंग सियोक के साथ मिलके उस अननोन कॉलर को ढूंढने चली जाती है। वो एक कॉल बूथ के पास जाते हैं जिसका नंबर अननोन पर्सन के नंबर से मैच कर रहा था। फिर उन्हें सामने एक कार दिखती है जो कि बहुत टाइम से वहाँ पे पार्क थी। तो वो उनका डैश कैम मांगने के लिए उनके ओनर के पास जाते हैं, पर ओनर की मॉम को लगता है कि ये लोग उसके बेटे को अरेस्ट करने आए तो वो योंग को वहाँ से सॉल्ट डाल के भगाने लगती है। पर फिर सियोक उन्हें समझाता है और उसके लिए खाने का सामान लाता है और उन्हें पैसे भी देता है, जिससे वो उन्हें डैश कैम दे देती है। अब हम हान को देखते हैं, वो किसी से वीडियो कॉल में स्टेलर पेंटिंग के बारे में पूछ रही थी, पर उसे उस पेंटिंग के बारे में कुछ भी क्लू नहीं मिलता। तभी उसके अपार्टमेंट की डोरबेल रिंग होती है। वो बाहर जाके देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, पर एक पैकेट रखा हुआ था। उसे वो खोल के देखती है तो उसमें एक वाइन होती है जिसमें युनजे की कंपनी की सील लगी हुई थी। उसे देख के वो पैनिक करने लगती है और देखने के लिए जाती है कि वो कुरियर किसने रखा था, पर उसके जाने तक वो इंसान वहाँ से चला गया था। इसके बाद हान सिक्योरिटी के पास जाती है और सीसीटीवी कैमरा देखने को बोलती है। तो सिक्योरिटी वाले बोलते हैं कि हम मैनेजर से बात करके आपको सिक्योरिटी फुटेज दे देंगे। अब हम सियोक को देखते हैं, वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में गया होता है और उनको हान के बॉयफ्रेंड के पॉलिसीज के बारे में बताता है। सियोक उनसे अपने लिए एक बिजनेस कार्ड बनाने को बोलता है ताकि वो रॉयल ऑक्शन में आर्ट इंश्योरेंस अकाउंट मैनेजर बनकर एंटर कर सके। अगले दिन हम हान को देखते हैं, जिसे सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है जिस कुरियर से उसके वहाँ सामान आया था वही कुरियर सर्विस ऑफिस में भी यूज होती है। वो पता लगाती है तो उसे पता चलता है सेंडर का एड्रेस हियोक के घर का है। उसे पता चलता है कि हियोक ने ही उसे वो वाइन भेजी थी। फिर हान हियोक के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों करा, क्या तुम भी बस मुझे किलर प्रूफ करना चाहते हो? जिस पे हियोक बोलता है कि पास्ट में युनजे ने ही मुझे वो वाइन तुम्हें देने को बोली थी। इतने में उन्हीं वहाँ पे आ जाती है, इस वजह से हान वहाँ से जाने लगती है, पर उन्हीं हान से बोलती है कि हमें कभी साथ में डिनर करने जाना चाहिए। और वो हान से पूछती है कि आपको जो गिफ्ट में वाइन भेजी थी वो कैसी लगी। सुन के हान बोलती है कि अगर तुम्हें वाइन भेजनी ही थी तो सामने से दे देती, छुप के देने की क्या जरूरत थी। तो उन्हीं बोलती है कि ये सारे सवाल तुम्हें जाके अपने डेड फियांसे से पूछने चाहिए। ये सुन के हियोक उसे चुप होने को बोलता है और हान उन्हें वाइन देने के लिए थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हान थोड़ी देर अकेले सीढ़ी में खड़ी होती है, वो उनकी बातों से काफी हर्ट हो गई। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युनजे हियोक के साथ था और वो हियोक से बोलता है कि अगर मुझे कभी कुछ हो जाएगा तो ये वाइन तुम हान को दे आना। यहाँ पे युनजे हियोक को ये भी बोलता है कि मैं अभी भी हान पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम सियोक को देखते हैं जो कि रॉयल ऑक्शन में ही न्यू आर्ट इंश्योरेंस के अकाउंट मैनेजर की पोस्ट में आ गया था। वो सबको पेस्ट्रीज देके ग्रीट करता है। इतने में हान भी वहाँ पर
आ जाती है तो सियोक हान को खुद का इंट्रोडक्शन देने लगता है। इस पे हान बोलती है कि आज तुम्हारा फर्स्ट टाइम है इस कंपनी में, तो मैं तुम्हें कंपनी का टूर देती हूँ, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हान उसे सब जगह दिखा रही होती है तो सियोक बोलता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में बहुत अच्छे से पता है, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि रूफटॉप में बिना कैमरे की नजर में आए कैसे जा सकते हैं। पर हान उसकी बातों का कोई खास जवाब नहीं देती। फिर वो सियोक को स्टोरेज वॉल्ट के अंदर ले जाती है। यहाँ पे सियोक उससे बोलता है कि मैंने भी तुम्हारी वीडियो देख ली, पर तुम तो अभी भी इतनी काम हो। सियोक बोलता है कि युंजी मरने से पहले ऐसा क्या बताने वाली थी मुझे। इस पे हान बोलती है कि शायद मेरे फियोंसे की डेथ कैसे हुई ये बताने वाली होगी। वो बोलती है कि तुम कन्विंस्ड हो कि मैंने सबको मारा है, पर तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। तुम्हें फिर भी जानना है कि वो कैसे और क्यों मरे, इसीलिए तुम मुझ में नजर रखने के लिए यहाँ काम करने आ गए हो ना। सियोक बोलता है कि तुमने तो मुझे पकड़ लिया। फिर वो हान से पूछता है कि तुमने अपने लिए नेक्स्ट लड़का ढूंढ लिया। हान उसकी बातें इग्नोर करके जाने लगती है, पर सियोक उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो हान उसके पास जाती है और बोलती है कि अगर तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करनी है तो मुझसे दूर रहो, क्योंकि मॉनिटरिंग रूम से हमें लोग देख रहे होंगे। फिर सियोक को सामने कैमरा दिखता है और वो हान को जाने दे देता है। वॉल्ट से बाहर आने के बाद हान सियोक से बोलती है कि अब बिना नोटिस के तुम मुझसे नहीं मिल सकते हो, और अगर तुमने कोई भी गलती करी तो तुम रिप्लेस नहीं होगे, बल्कि तुम्हारी पूरी कंपनी रिप्लेस हो जाएगी। इसलिए उससे ढंग से काम करने को बोल के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सियोक को देखते हैं। वो अपने फ्रेंड को कॉल करके बोलता है कि ऑफिस में युंजी का कोई भी सामान नहीं है, और उससे पूछता है कि तुम्हें युंजी की कार मिली, जिसमें उसका दोस्त बोलता है कि मैं ढूंढ रहा हूँ पर मुझे कहीं भी नहीं मिल रही। इसके बाद सियोक कार ढूंढने के लिए कंपनी के गैरेज में जाता है और वहाँ उसे युंजी की कार मिल जाती है। वो उसे चुपचाप से खोलता है और उसके अंदर चले जाता है। उसे कार में एक दूरबीन मिलता है और बहुत देर सर्च करने के बाद उसे लुइन पैलेस नाम का एक की कार्ड मिलता है। इसके बाद सियोक अपने दोस्त से मिलने रेस्टोरेंट में जाता है। यहाँ पे वो अपने दोस्त को लुइन पैलेस का की कार्ड देता है और उसे इसके बारे में सर्च करके डिटेल्स देने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम हान को देखते हैं। वो स्टिलर पेंटिंग के ओनर का पता लगाने के लिए एक लेडी से मिलने आई थी, जो कि हांगकांग क्रिस्टी के वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ है। यहाँ पे वो लेडी हान को एक पेंटिंग दिखाती है और बोलती है कि अगर तुम मेरी इस पेंटिंग को ऑक्शन में रखने में मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें स्टिलर पेंटिंग के ओनर के बारे में बताऊं, जिसके लिए हान मान जाती है। तो वो लेडी उसे बताती है कि वो पेंटिंग एक जेम्स नाम के आदमी के पास है, जो कि बहुत फेमस सीईओ है। इसके बाद हान जेम्स के बारे में ऑनलाइन सर्च करती है तो कुछ आर्टिकल उसमें बियोम के बारे में थे, जिससे उसे लगता है कि शायद बियोम ही वो इंसान है जिसके पास स्टिलर पेंटिंग है। तो वो उसे कॉल करती है और ऑक्शन की पेंटिंग्स दिखाने के बहाने उसे रॉयल ऑक्शन में बुला लेती है। कुछ देर बाद बियोम वहाँ पे आ जाता है और हान उसे ऑक्शन वाली पेंटिंग्स दिखाने ले जाती है। यहाँ पे सीरिया वाली पेंटिंग्स भी होती है और हमें पता चलता है कि ये पेंटिंग बियोम ने ही हान को भेजी थी। यहाँ पे बियोम बोलता है कि मैं हर वेकेशन में हांगकांग जाता हूँ और मुझे ये पेंटिंग वहाँ एग्जीबिशन में मिली। फिर बियोम हान से बोलता है कि ऐसी मेरी पास बहुत सारी पेंटिंग है, तुम आके देखना चाहो? जिसमें हान हाँ बोल देती है। इसके बाद बियोम उसे डिनर करने को साथ में चलने को बोलता है, जिसके लिए हान मान जाती है। तो बियोम को लगने लगता है कि हान उसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। अब दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं। यहाँ पे हान बियोम से डायरेक्टली बोलती है कि आपके पास जो स्टिलर वाली पेंटिंग है वो मुझे दे दो। ये सुन के बियोम डिसअपॉइंट हो जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे कॉल करके इसीलिए बुलाया क्योंकि तुम्हें पेंटिंग में इंटरेस्ट था, मुझ में नहीं। ये सुन के हान बोलती है कि इसमें आपका भी फायदा होगा, ऑक्शन में वो पेंटिंग जितने में भी बिकेगी उसका 30% आप ले लेना। पर बियोम मना कर देता है। तो हान पूछती है कि आप किस टर्म्स एंड कंडीशन में वो पेंटिंग मुझे दोगे। तो बियोम हान को वियर्डली देख के बोलता है कि तुम्हें ऑलरेडी पता है मुझे क्या चाहिए, जिसमें हान बात बदल के बोलती है कि हाँ आपको टाइम चाहिए होगा, आप सोच के मुझे अपना टर्म्स बता देना। नेक्स्ट सीन में हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं। यहाँ पे ये लोग डैश कैम के फुटेज से अननोन पर्सन को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ सियोक को उसका दोस्त बताता है कि लुइन पैलेस नाम से बहुत सारे होटल है और उसमें भी बहुत सारे अपार्टमेंट है। वो बोलता है कि शायद इस जगह युंजे और युंजी सीक्रेटली मिलते होंगे। इसके बाद सियोक वहाँ से चले जाता है। वो अपने कार में बैठा होता है। उसे बाइक चलाते हुए एक लड़का देख लेता है और उसे देखने के बाद अपनी बाइक भगा के वहाँ से ले जाता है। फिर अपने बॉस के पास जाता है और बोलता है कि सियोक यहाँ आ रहा है। ये सुन के उसका बॉस सारे इंश्योरेंस क्लेम छुपाने लगता है। इतने में सियोक भी वहाँ पहुँच जाता है। वो बॉस से बोलता है ऐसे इंश्योरेंस क्लेम छुपाने से कुछ नहीं होगा, जो भी तुम क्लेम करते
हो उसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ऐप से मेरे पास आती है और उसका इंश्योरेंस क्लेम खोल के बोलता है कि तुम्हारे एंकल में फ्रैक्चर हुआ है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। सियोक बॉस से बोलता है तुझे आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, इज्जत का काम कर, और फिर उसे की कार्ड देता है और बोलता है कि लुइन पैलेस होटल की जितने भी बिल्डिंग है सब जगह जाके देखो कि ये कौन से वाली लुइन पैलेस की कार्ड है। इसके बाद वहाँ के सारे बाइकर्स जितने भी लुइन पैलेस थे हर जगह जाके की कार्ड चेक करने लगते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें सही पैलेस मिल जाता है और वो सियोक को कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं। अब हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं इन्हें अननोन पर्सन मिल गया था और उसे इंट्रोगेशन के लिए बुलाया हुआ था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि उन्हीं उससे बोला जाता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी हम रिवील नहीं करें, तुम्हें जो पता है वो बताओ। तो उन्हीं बोलती है कि युनजी को उसने ही मारा है। इतने में सीन चेंज हो जाता है। अब हम सियोक को देखते हैं वो उस लुइन पैलेस में पहुंच गया था। वहाँ हर रूम में की कार्ड लगा के चेक करता है ताकि पता चले कि वो की कार्ड किस रूम का है। बहुत सारे रूम ट्राई करने के बाद उस की कार्ड 702 रूम वाला डोर खुलता है। वो अंदर जाता है तो उसे टेबल पे एक मिनी मॉडल हाउस दिखता है। वो उसकी लाइट्स ऑन करके देखता है। वहीं दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो अपने बाथरूम में नहा रही थी। यहाँ पे हम उसके बैक में एक बर्न का मार्क भी देखते हैं। वो नहाने के बाद बाहर आती है और अपनी बालकनी में जाके खड़े हो जाती है। अब हम सियोक को देखते हैं वो उस रूम को देख रहा होता है और उसकी बालकनी से बाहर देखता है। उसे सामने हान दिखाई देती है। उसे देख के वो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि युनजी यहाँ से हर टाइम हान पे नजर रख रही थी। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में उन्हीं बोलती है कि युनजी को हान ने ही मारा है और यहीं पे थर्ड एपिसोड खत्म हो जाता है।